नमस्ते। हमें हमारा अलग अपना देश चाहिए जहां हम अपने नियमों से चलेंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि जो बीजेपी और आरएसएस मिलके हमें बर्बाद कर रही है और हमारा शोषण कर रही है, इस देश के नागरिकों का शोषण कर रही है। इसके पीछे का आधार, सबसे पहला ये आधार है कि 2014 में जब ये बीजेपी की सरकार संघ के मदद से जब जीत के आई, सवर्णों के मदद से जब जीत के आई, तो पहला काम इसने किया, बांग्लादेश को पूरे भारत की जमीन दे दी। जो 100वां संविधान संशोधन है उसमें उसने बहुत सारा जमीन भारत का बांग्लादेश को दे दिया। आप 100वां संविधान संशोधन देख लेंगे 2015। उसके बाद उसने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी उसी को देने के छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। अक्साई चीन का जमीन चीन को दे दिया, जिसमें चीन ने इसके समय में, भाजपा के समय में हेलीपैड बना लिया। और भाजपा के समय में ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक के नाम से जिसे जानते हैं, तो कश्मीर भी उसने दे दिया, चाइना को भी कश्मीर दे दिया, और इधर बचा खुचा जमीन भी बांग्लादेश को दे दिया और बाकी लोगों को भी घुसने दे रहे हैं। तो जहां यह अखंड भारत कैस्पियन सागर तक, कैस्पियन सी जिसको कश्यप सागर ये कहते हैं, वहां तक मानते हैं, और दूसरी ओर दिखावा वहां तक, और जमीन सारा दे दिया। एक तो वो है। दूसरे, इन 420 चालबाजों ने क्या किया है, इन्होंने पर्यावरण के नाम पर बनाया कि हम पर्यावरण के बहुत बड़े हितैषी है। ये आरएसएस एक विंग भी चलाते हैं इसमें अपना पर्यावरण संरक्षण, पर इसने हंसदेव का जंगल काट दिया, बर्बाद कर दिया अपने अहियासी के लिए, पैसा के लिए, अमीरों के अहियासी के लिए हंसदेव का जंगल काट दिया। वो छिपा हुआ बात नहीं है। अरावली की पूरी पहाड़ियां इसने काट दी, जो कि इसका है नहीं, राजस्थान और वहां के मूल निवासियों का है, उसका है। उसने वहां की पहाड़ियां काट दी अपने अमीरों के हियासी के लिए। अब 100 मीटर का ले आया है दर्जा, 100 मीटर का कोर्ट ने रोक लाया, लेकिन वो 100 मीटर का उन्होंने कहानी नहीं बदला है। आज न कल वो खत्म करेंगे और कर रहे हैं। और एक तीसरा, ये जाके सोमपेन जनजाति जिसकी संख्या 300 कुछ रही है, और अंडमान निकोबार में जाके ये वहां अहियासी का केंद्र बना रहे हैं, और बस वो केंद्र बचा हुआ था, उसको भी ये बर्बाद कर रहे हैं, जहां वो परमाणु संयंत्र, मतलब वो बिजली बनाने के फिराक में है और आगे बनाएंगे भी। तो जो पर्यावरण के नाम पर आया, पर्यावरण बर्बाद कर रहा है। जो एक अखंड भारत के नाम पर आया, वो अखंड भारत बर्बाद कर, जो अपनी ही जमीन सबको दे रहा है। और इसके पीछे एक तीसरा चीज और, जो आखिरी में सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, कि जो धर्म की एकता की बात करता है कि हम सब समान हैं, हिंदू हैं, सर्वे हिंदू सहोदरः न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, ऐसा करके जो नारा लगाता है, जो इसके पीछे बैक सपोर्ट में ये जो आरएसएस है, जिसने अवैध कब्जा करके रखा है भारत के संपत्तियों पर, दानदाताओं के संपत्तियों पर, भारत के नागरिकों के संपत्ति पर, उसने क्या किया है, सबसे पहले आते ही उसके समय में कास्ट सेंसस हुआ। अगर ये सबको एक मानता है तो कम से कम इसके समय में कास्ट सेंसस भाजपा के समय में, आरएसएस के समय में नहीं होना चाहिए था। दूसरा, यूजीसी एक्ट आता है। यूजीसी एक्ट पक्का है कि एक को सीधे क्रिमिनल घोषित कर दो, उसी पर सारा पर्चा फाड़ दो। वो फॉरवर्ड बैकवर्ड में लड़वाना चाहता है, तो ये दूसरा काम, जबकि इसके समय में सब एक हैं, तो यूजीसी एक्ट का कोई मतलब ही नहीं था। फिर एससी एसटी नियमों के प्रावधान को और इलीगल और टाइट किया गया, ज्यादा कड़ा किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ आदेश दिए तो वापस अध्यादेश ले आया। मतलब जिसने ये कहा ठीक उसका उल्टा करता रहा है। तो जो लोग इसके सपोर्ट में है, खास करके वो आरएसएस के लोग, जो ना सब कुछ छोड़ के समाज सेवा के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है, पर्यावरण संरक्षण, गंगा समग्र, फलना फलना सारा काम कर रहा है और सकल गंदा काम कर रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए। ये आदिवासियों को मार रहे हैं, जंगल, छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सली कह के उनको मारना क्या जरूरी है। मूल मकसद ये है कि अरावली के संसाधनों का इनके अहियासी के लिए इस्तेमाल हो, जंगल के संसाधनों के, महंगी लकड़ी का और बाकी चीजों का, मिनरल्स का, उनके पदार्थों का, जो कि उनके उन मूल लोगों के लिए है, जो वहां है उनके लिए है, उनको मार के ये अपनी अहियासी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और सवर्णों को मार के इसकी राजनीति करना चाहते हैं। इसका यही काम रहा है, स्वयं सेवकों को मार के उसके ऊपर राजनीति करना, अपने कार्यकर्ताओं को मार के भावना की राजनीति करना। अब समय आ गया है कि हमें अपना अलग देश, अपना संविधान हम लोग स्वयं बनाएंगे। जैसे आपको अपना देश चाहिए था, पाकिस्तान ने अपना देश ले लिया, बांग्लादेश ने ले लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें आपके साथ रहना नहीं है। हमें रहना क्यों है, क्यों आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं? ये वीडियो आखिरी में किस उद्देश्य से बनाया गया है वो बता देते हैं। जहां तक ये वीडियो जा रहा है, आपको ये बताना है कि अगर आप अपना देश लेते हैं तो आगे आप उसका नाम क्या रखेंगे। इसमें कोई नहीं कि एक देश होगा, जो जहां है, अपने 28 राज्य है, 29 राज्य है, जितना जो चाहिए सब अलग अलग रह सकते हैं, और आप चाहें तो एक देश भी हो सकता है। आपको बताना है कि अगर आप अलग राज्य देश चाहेंगे तो आपके देश का क्या नाम होगा, आपको ये सजेस्ट करना है। और दूसरा, जब तक देश हमें अलग नहीं मिल जाता तब तक फॉरवर्ड प्रोटेक्शन लॉ लागू होना चाहिए। ओबीसी के लिए ओबीसी प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिस तरह एससी एसटी के लिए है उसी तरह ओबीसी के लिए, और उसी तरह फॉरवर्ड के लिए भी लागू होना चाहिए।